अभी सर लगातार देखा जा रहा है ईडी की कार्रवाई हो रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली जाते हैं और दिल्ली से कहीं छुप जाते या फिर कहीं पे रह जाते, तो क्या क्या आपको लगता है ईडी एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है या फिर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस कार्रवाई को लेकर? नहीं, कोई छिप रहा है, नहीं छिप रहा है, वो बड़ी बात नहीं है। कोई छिप नहीं रहा है। ये आदिवासी सरकार है, आदिवासी है, इसलिए जो है इस पर कार्रवाई किया जा रहा है ईडी के द्वारा। ये ईडी के द्वारा नहीं किया जा रहा है, ये भारत सरकार के जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं भाई नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि आप जहाँ जहाँ देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ पर तो आप नहीं कर रहे हैं। आपके पास अरबों रुपए घोटाले हुए हैं। आज ज़मीन के मसले पर माननीय मुख्यमंत्री को आप भूमिहीन ज़मीन पर आप कार्रवाई कर रहे हैं। जहाँ रांची में पता कर लीजिए, चाहे बरियातू क्षेत्र में है, ज़्यादातर भूमिहीन ज़मीन में गैर आदिवासी लोग बनाया है। रांची में भी कई लोग भूमिहीन ज़मीन में बनाया है। अब मुख्यमंत्री को आप जानबूझ करके बदनाम करना चाहते हैं, लेकिन ये समझिए ईडी की कार्रवाई कर रहा है तो ये हम समझते हैं कि एक आदिवासी सरकार को डेमोलाइज करने के लिए, सत्ता से बेदखल करने के लिए प्लानिंग के तहत ये किया जा रहा है। कोई छिपा हुआ नहीं है। मुख्यमंत्री हम समझते हैं कि रांची आ गए हैं और इसलिए ये सब पूरी तरह से राजनीतिक बिंदु पर कर रहे हैं कि एक वोट पोलराइजेशन के लिए सत्ता पर भाजपा को सत्ता का भूख है, भूख के कारण जो है उसको यहाँ का आदिवासी सरकार को हटाना चाहता है। तो ईडी को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि वे अगर कार्रवाई करे तो जितने भी लगातार देखा जाता है कहीं ना कहीं पूरे रांची जिला में भूमिहीन ज़मीन पे ही बहुत लोग बसे हुए हैं, तो सभी के ऊपर कार्रवाई करें? ईडी से हम यही कहेंगे और यही हम कहेंगे, ईडी एक जांच एजेंसी है, अच्छा से करें। यदि मुख्यमंत्री चोर है तो अभी हम गिरफ्तार करें, तांडव क्यों कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर भूमिहीन ज़मीन की बात है, ये हज़ारों एकड़ लाखों एकड़ ज़मीन जो वायलेशन हुआ है, ईडी के यहाँ बहुत सारी चीज़ दिया गया है, उसको भूमिहीन ज़मीन पर कार्रवाई एक नहीं सभी को करना चाहिए। और लगातार देखा जा रहा है सर, अभी हाल ही में जब जेएसएससी सीजीएल की जो एग्ज़ाम होती है और तीसरी पाली में क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है, तो इसे क्या झारखंड वासी उम्मीद करते हैं, क्या उम्मीद करते हैं यहाँ के मूल वासी? क्या इसी प्रकार हमेशा चीट करके बाहर के लोग नौकरी करते हैं कि अचानक इस प्रकार का वायरल हो जाना एग्ज़ाम होने के बाद, एग्ज़ाम होने से पहले? ये सरकार और कर्मचारी चयन आयोग का दोष है। और जो भी लीक कर रहे हैं आप देख रहे हैं, बाहर के लोग हैं, यूपी बिहार के लोग हैं। कहाँ झारखंड के लोग कर रहा है कोई लीक? आदिवासी कर रहा है। देखिए सरकार को भी चाहिए कि इसको निष्पक्ष जांच करे और इसको रद्द अविलंब किया जाए आदिवासी मूलवासियों के हित के लिए। तो क्या आपको लगता है सर इन्हीं कारणों के कारण पहले ही क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है? कहीं ना कहीं बड़े अफसर जांच के घेरे में हैं और इन कारणों से यहाँ के बच्चे को नौकरी नहीं लगती है? अरे यही एग्ज़ाम नहीं है, जब से अलग राज हुआ है अनेक एग्ज़ाम हुए, लेकिन कहीं अच्छा तरह से एग्ज़ाम नहीं हुआ। इस पर जो भी सरकारें हो, हेमंत सोरेन की सरकार हो चाहे किसी की सरकार हो, इस पर जो है उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। कोई भी चीज़ लीक करना ये अच्छी बात नहीं है। हम समझते हैं कि यहाँ के नौजवानों, आदिवासी मूलवासी नौजवानों के लिए जो है एक षड्यंत्र के तहत उनको नौकरी नहीं दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं सरकार के रहने वाले अफसर एक पूंजीपति वर्ग के लोग, माफिया, शिक्षा माफिया के लोग इसके साथ कर रहे हैं, लीक कर रहे हैं। लीक करने से यहाँ से आदिवासी मूलवासियों का सही तरह से जो एग्जामिनेशन में पास होना चाहिए वो नहीं हो पाएंगे, इसलिए अविलंब इसकी जांच होनी चाहिए। और क्या कहेंगे सर, 4 फरवरी को जो महा रैली का आयोजन किया गया है डीलिस्टिंग को लेकर, क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहते हैं, झारखंड के जितने भी आदिवासी समाज के लोग हैं, चाहे धार्मिक संगठन हो, चाहे मानकी मुंडा संघ हो, चाहे डोकलो शोर हो, चाहे पाड़ा समाज के लोग हो, या जो मूल्यों की बात करते हैं, जो आदिवासी एकता की बात करते हैं, ये 4 फरवरी से हम अपील करेंगे सब आकर के मोराबादी में कूच करें। क्योंकि जहां आप लड़ेंगे, जहां आप एक दूसरे को विद्वेष करेंगे तो आपकी जनसंख्या घटेगी और जनसंख्या घटना मतलब अगर विधानसभा सीट घटना, जनसंख्या घटना इसका मतलब आदिवासी आरक्षण समाप्त होना, जनसंख्या घटना इसका मतलब है कि 5वीं अनुसूची समाप्त होना। ये बात हम आदिवासी सीधे साधे लोग समझते नहीं हैं। बीजेपी आरएसएस के लोग 2-4 आदमी को बुलवा देता है और बुलवाने करके आदिवासियों में जो हम लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग एक विद्वेष फैलाने का काम करते हैं
और तोड़ने का काम करते हैं। इसलिए 4 फरवरी का चट्टानी एकता के लिए हमारा जो है आदिवासी एकता रैली है, सब आकर के चट्टानी एकता का परिचय दें और अपने झारखंड के मुद्दों को लेकर के आगे बढ़ने का काम करें। देखा गया था सर कुछ दिन पहले आप दिल्ली गए हुए थे सरना धर्म कोड को लेकर, क्या कुछ बातें हुई अन्य पूरे देश के आदिवासियों के बीच और क्या कुछ निर्णय हुआ? देखिए, दिल्ली हम लोग गए थे आदिवासियों के धर्म कोड के संदर्भ में और कैसे जो है झारखंड में और पूरे देश में आदिवासियों का धर्म कोड मिले, इस संदर्भ में हम लोग की एक मीटिंग थी। उसी मीटिंग को लेकर के भाग लेने गए थे। यही सवाल है हमको रैली के माध्यम से कि बीजेपी को, कि आप एक तरफ कहते हैं कि डीलिस्टिंग किया जाए, अरे डीलिस्टिंग करने के पहले आप आदिवासियों को धर्म कोड क्यों नहीं दे रहे हैं? और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ग्राम सभा की शक्तियाँ जो है वो क्यों हटाया जा रहा है? और जंगल का जो कानून है कि ग्राम सभा की शक्ति को जो उसके एनओसी लेने के बाद जो है जंगल का अधिकार होना चाहिए था, उसको भी आपने डिमोलिश कर दिया। और आदिवासी मुख्यमंत्री आपने बनाया कि छत्तीसगढ़ में 1 महीने के बाद देखिए हसदेव जंगल को काटा जा रहा है। ये सभी मुद्दों पर धर्म और संस्कृति को लेकर के बातें हुई और आने वाला समय में हम लोग धर्म कोड की अभियान को भी चलाएंगे और आदिवासी एकता महारैली में हमारा आदिवासियों के धर्म कोड के विषय पर प्रमुखता के रूप में रखी जाएगी और ज़मीन जो छीनी जा रही है इसके विषय पर रखी जाएगी और जो संवैधानिक अधिकार को लेकर के हमला जो हो रहा है उसके विषय पर भी हमारा 4 तारीख को रखा जाएगा। अध्यक्ष प्रेम शाही मुंडा, आदिवासी जन परिषद।